सबोपदेशक 11 अध्याय का 9 वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाना, सुना, समझा और कबूल किए जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। ये जो महीना चल रहा है, ये फरवरी का, जैसे कि 7 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक हम देखते हैं कि आज रोज डे है, किस डे, हक डे है, इस तरह से चलता रहता है। और 14 तारीख को उसको वैलेंटाइन जैसे मनाया जाता है। तब बहुत सारे लोग वैलेंटाइन डे को मनाते हैं और दुनिया मना रही है। लोग कहते हैं कि ये विदेश से आया है, विदेश से आया, हमारे देश में आ गया है। और ये क्रिश्चियन लोग ज्यादा मनाते थे, लेकिन ये आया कहां से, ये है क्या, उसको हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं कई बार, जब मुझे नहीं पता था तो मुझको भी इस बात की गहराई का नहीं पता था, तब हम भी उलझे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे मुझको पता चला वैसे वैसे इनका खुलासा करते हैं, ताकि कम से कम हमारे अपने लोग जो इस बात को समझ सके कि जिस फेस्टिवल को मना रहे हैं, जिस बात को हम त्योहार करके मना रहे हैं, जिन बातों को लेकर के एक दूसरे को विश कर रहे हैं, हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे। तो हैप्पी वैलेंटाइन डे है क्या, आया कहां से, ये कौन था, क्या, क्यों ये शुरू हुआ था, उसका हमको पता होना चाहिए। लास्ट ईयर क्या हुआ, मैं इस टॉपिक पे मैसेज दे रहा था और फेसबुक पे मैं इसको डाला, तो मेरठ के एक डॉक्टर गोपाल है, जो डेंटिस्ट है, उन्होंने वीडियो देखा। देखने के बाद मुझको बोलने लगे, अशिशोक आप इस मैसेज को दे रहे हैं, अगर वैलेंटाइन डे के बारे में जानना चाहते हो तो आप प्राची दीक्षित को सुनो। तो उन्होंने मेरे पास वीडियो भेजा, पर जो वो बोल रहे थे, हिस्ट्री हमको पता है, गूगल हम सर्च करते हमको पता है कि वैलेंटाइन नाम का एक व्यक्ति जो पादरी थे, जो यूरोप में थे, वो पादरी थे, परमेश्वर के सच्चे पादरी थे, अच्छे काम को क्या करते थे, इतना हमको यहाँ का पता था। लेकिन उसमें वो एक बात बोल रहे थे कि जो वैलेंटाइन पादरी हैं, वो एक बार भारत आए और भारत आने के बाद उनके हाथ एक साहित्य लग गया और उन्होंने उसको पढ़ा, तो उसने पढ़ करके इस बात को जाना, यार ये तो बहुत अच्छी बात लिखी है इसमें। लेकिन जिस बात को बोल रहे थे, कहने लगे कि वैलेंटाइन पादरी जो है वो इस बात को भारत आकर के सीखा कि एक ही पत्नी होनी चाहिए, एक ही पति होना चाहिए, क्योंकि यूरोप में इस तरह की जिंदगी को लोग जी रहे थे, वो विवाह नहीं करते थे, उसकी पत्नी उसके साथ, उसकी पत्नी उसके साथ, एक दूसरे के साथ रॉन्ग रिलेशनशिप में रहते थे। वहां का यही हाल था, यही माहौल उन्होंने बना रखा था। पर जब वैलेंटाइन पादरी वहां गए तो वैलेंटाइन पादरी ने बहुत लोगों को समझाया, वह विचार नहीं करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, विवाह करके ही साथ रहना चाहिए, इस तरह की बात उन्होंने करना शुरू किया। अब जो राजीव दीक्षित जी की वीडियो डॉक्टर गोपाल ने मेरे पास भेजी थी, उसमें वो बता रहे कि उन्होंने ये भारत में आकर के सीखा। मैं भारतीय हूं, मुझे इस बात पर गर्व है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन राजीव दीक्षित जी कह रहे हैं कि वैलेंटाइन पादरी रोम से एक बार भारत आया, जो साहित्य उनके हाथ लगा, उसमें उन्होंने इस चीज को सीखा। तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि पहली 10 आज्ञाओं में परमेश्वर कहता है वो वह विचार से सख्त घृणा करता है। 10 आज्ञाओं में, नीति वचन में जगह जगह वह विचार के विषय में पढ़ते हैं। परमेश्वर कहता है कि पति पत्नी वो दो नहीं पर एक है, उनके विषय में उनको कहा ईमानदारी से रहो, विवाह का बिछोना पवित्र होना चाहिए, परमेश्वर का वचन बताता है। और परमेश्वर 2 बातों से सख्त घृणा करता है, एक वह विचार और दूसरा मूर्ति पूजा। मेरा इसको बताने का कि वैलेंटाइन डे जो लोग मना रहे हैं, ये 14 फरवरी 498 सन की बात है। उस समय इसको देखते हैं कि आज लोग जो वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, वैलेंटाइन डे में मना रहे हैं हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे, तो मेरे और आपके लिए ये कितना सही कितना गलत है। जब राजा क्लॉडियस जो राजा था वहां का, वो क्रूर था और वो यही चाहता था कि भाई ये जो लोग हैं, जवान हैं, ये विवाह ना करें, ताकि ये कहीं ये पति पत्नी के चक्कर में उलझ ना जाए। इस तरह का उसने बना रखा था। वैलेंटाइन पादरी थे, वो लोगों को सिखाया करते थे, भाई विचार मत करो, गलत है बिल्कुल, विवाह करो, रॉन्ग रिलेशनशिप में मत रहो, इस तरह का वो सिखाया करते थे। पर जो राजा क्लॉडियस था उसको ये बात बुरी लगी, कोई 20 से 25 साल तक तो ये चलता रहा। बाद में एक बार राजा क्लॉडियस ने
वैलेंटाइन पादरी को फांसी देने का कहा और वो डेट थी 14 फरवरी। 14 फरवरी को जब उनको फांसी दी गई तो जो उनको प्रेम करने लगे थे कि नहीं ये तो सच्चा पादरी था, ये बाइबल से बताया करता था और बाइबल भी वह विचार के विषय में मना करती है, उनको सिखाया करता। लेकिन अब से पहले हमको किसने ऐसा नहीं सिखाया। बाइबल को पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। और फिर उस तरह से जब वो चलते चले गए, ये वहां से चला है। अब मुझको और आपको ये कितना मानना चाहिए, कितना नहीं मानना चाहिए। बाइबल का वचन जो सबसे पहले मैंने आपके सामने पढ़ा, हे जवान अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर। परमेश्वर ने ना तो पहले प्राणी आदम हवा को रोका था कि तुम भैया उसका फल क्यों खा रहे हो। परमेश्वर ने कहा था वाटिका के बीचों बीच भले और बुरे के ज्ञान का एक वृक्ष है जिसका फल तुमको कभी भी नहीं खाना है। ये कह करके परमेश्वर ने उनको सौंप दिया था और जिस दिन वो खा रहे थे परमेश्वर उनको नहीं रोका था। और यहाँ भी परमेश्वर इसी बात को बोल रहा है। सबोपदेशक जो 11 अध्याय 9 वचन में हमने पढ़ा है, वो ऐसी बात को लिख रहा है। हे जवान अपनी जवानी के मगन रहे, खा पी ऐश कर, अपनी आंखों की अभिलाषा के अनुसार अपनी मन मानी कर। फिर याद रख ले कि इन सब बातों के बाद तेरा न्याय किया जाएगा। हम मना रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, अभी करना क्या है। हम इस बात को कैसे सीखते, कैसे समझ सकते हैं? पवित्र शास्त्र बाइबल से, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल को बहुत अच्छे से समझा सकता, सिखा सकता है। और जब हम न्याय की पुस्तक 13 अध्याय 5 वचन में देखते हैं, एक स्त्री बांझ होती है, परमेश्वर उसके पास दूत को भेज करके कहता है कि तू गर्भवती होगी, तेरे एक बेटा होगा और उसके सिर पे कभी भी उस तरह फिरने ना पाए, चूंकि वो शुरू से ही माँ के गर्भ से ही परमेश्वर का नाजीर होगा। इस बात को भेजा, संदेश दे दिया उसको। और जब वो बड़ा हुआ तो बड़े होने के बाद उसके बड़े कारनामे जो वचन को जानते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, आपको कहानी का पता है, मैं आगे बता रहा हूं आप लोगों को। लेकिन ये क्या सिर्फ वही व्यक्ति, क्या सिर्फ शिमशोन ही परमेश्वर का नाजीर था? परमेश्वर का नाजीर हर वो व्यक्ति है जो मसीह पर विश्वास करता है, प्रार्थना करता है, जो विश्वास करके कहता है परमेश्वर मेरा जीवन आज से तेरा। चूंकि यिर्मयाह को पढ़ो तो वो कहता है कि तेरी माँ के गर्भ में पढ़ने से पहले मैंने तुझे चुन लिया था। मूसा को पढ़ो तो उस समय लड़के हुआ करते थे, उनको मार दिया जाता था, लड़कियों को जिंदा रखा जाता था। तो परमेश्वर की योजना थी, वो भी नाजीर था। मूसा नाजीर था, दाऊद नाजीर था, शिमशोन नाजीर था। और मुझे हर इस समय इन बच्चों को सुनने वाला मैं हर जवान से कहना चाहता हूँ, हर व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के आप भी नाजीर हैं, आप नाजीर हैं, आप छोटी बच्ची आप नाजीर हैं, आप खुदा की चाहे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर की योजना हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ है। यहाँ लिखा है कि तू गर्भवती होगी, एक बेटे को जन्म देगी, उसके सर पे कभी भी उस तरह न पहने, चूंकि परमेश्वर का वो जन्म ही से नाजीर होगा। और परमेश्वर सेनाओं का यहोवा अपने लोग इजराइलियों को फिलिस्तीनियों से बचाएगा उसके हाथ के द्वारा। क्या परमेश्वर वैसे नहीं बचा सकता? क्या ये जीवन इसका बढ़िया चलता रहा? जैसे कि अब हम लोग 14 का 5 में देखेंगे, और जब मार्ग में उसके सामने एक जवान शेर आ जाता है तो लिखा है कि वो उस जवान शेर को ऐसे फाड़ देता है जैसे कि कोई बकरी का बच्चा। ये कैसे हो कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरता है और वो जवान शेर को ऐसे फाड़ देता है। और बाइबल इसके विषय बताती जबकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। 14 का 19 में पढ़ते, एक बार 30 लोग इसके सामने होते, ये अकेला उनके साथ लड़ता, उन 30 के 30 लोगों को ये अकेला ही मार गिरा देता है। उसके बाद 15 अध्याय में पढ़ते हैं कि एक बार 300 लोमड़ियां 300 लोमड़ियों को पकड़ करके उनकी पूंछ बांध करके उनमें ऐसे मसाल फंसा दिया करता था और जो फिलिस्तीनियों के खेत होते थे आग लगा करके उनकी फसल को बर्बाद कर दिया करता। सोचकर देखिए, मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी सुन रहे, पवित्र शास्त्र बाइबल बोल रहा है कि ये व्यक्ति जो था शिमशोन नाम का, परमेश्वर का चहिता जो था, परमेश्वर का आत्मा इस पे उतरता था और ये परमेश्वर
परमेश्वर के काम को बड़े बल से किया करता था। 300 लोमड़ियों को पकड़ना ये आसान बात नहीं है। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन चूंकि हम परमेश्वर के वचन को मानने विश्वास करने वाले, इसलिए हम कह सकते जी हाँ, ये 300 लोमड़ियों को पकड़ करके उनकी पूंछ बांध करके उनके खेतों में भेज दिया करता था। अगला जब देखते एक बार 1000 पुरुषों को एक ही बार में ये मार गिराता है। एक ही बार में 1000 पुरुषों को मार डालना ये छोटी बात नहीं है। कभी 1000 पुरुषों के बीच में खड़े हो जाओ तो आपका पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये 1000 पुरुषों को गिरा देता, मार डालता। उसका कारण क्या था? यहोवा का आत्मा इस पे उतरता था। ये नाज़िर था, ईमानदार था, चलता चला गया। मैं 16 अध्याय का 4 आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। एक दिन इसके जीवन में वैलेंटाइन आता है ना, जिसको दुनिया आज मना रही है। पादरी वैलेंटाइन की बात नहीं कर रहा हूं, वैलेंटाइन डे जो आज लोग मना रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। ये होता क्या है कि एक स्त्री, दलीला नाम की स्त्री होती है, उससे प्रीति रखता है, प्यार करने लगता है और इस तरह से उसका प्यार चलता रहता है। लेकिन वो एक षड्यंत्र होता है पलिस्तियों का। वहां षड्यंत्र पलिस्तियों का होता है और यहाँ षड्यंत्र शैतान का होता है। क्योंकि बाइबल में लिखा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम जानते कि तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाली सिंह की नाई की ताक में रहता कि किसको फाड़ खाए। परमेश्वर ने हमको पहले बता दिया। हम शुरू से देखते हैं, ये नए नियम की बात हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पुराने नियम में शुरू में ही परमेश्वर ने कैन से ये बात कह दी थी। कैन को कहा, कैन यदि तू प्रार्थना करे, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार न होगी? परंतु यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता, उसकी लालसा तेरी ओर होगी। और ये बात उसको पता थी, ये बात उसको पता थी। सेनाओं की ने बता दी, उसके पिता ने बता दी, उसकी माँ ने बता दी। फिर भी ये एक गलत रिलेशन में, रॉन्ग रिलेशनशिप में हो गया और ये चलता रहा। एक बार उस स्त्री ने इससे पूछा कि षड्यंत्र था फलिस्तियों का, उन्होंने कहा कि इसका भेद पता कर। उस औरत को बोला इसका भेद पता कर, इसकी ताकत का क्या राज है। एक बार होता है वो झूठ बोलता है, बच जाता है। दूसरी बार फिर वो बात करती है, फिर वो बच जाता है। तीसरी बार फिर बात करती, बच जाता। 3 बार उसको फंसाने की कोशिश करती है। 3 बार एक व्यक्ति को बार बार फंसाया जा रहा है। समझिएगा इसको, कैसे घास चरने चली जाती है अकल ऐसे समय में कि ना तो हम अपने माता पिता को समझते हैं कुछ। 20 साल तक जिस माँ ने मेरी परवरिश करी, जिस बाप ने भूखा रह करके कैसे भी कर करके मेरी परवरिश की, हम भूल जाते हैं और क्या कहते हैं, बस मेरा वैलेंटाइन डे यही है, जो लड़की है मुझको ये चाहिए, लड़का है मुझे इसी से विवाह करना। हम उससे आगे सोचते ही नहीं है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये भूल गए अपने परमेश्वर को, ये भूल गए अपने परमेश्वर की वाचा को और उलझने लगा। और हुआ क्या कि जो षड्यंत्र था उसमें ये फंसने लगा। 3 बार परमेश्वर ने इसको मौका दिया, ये बच गया। चौथी बार फिर वो औरत, ध्यान से समझिएगा चीज को, औरत माँ है, औरत बहन है, औरत बेटी है, लेकिन औरत को ही षड्यंत्र में लेकर के आया। सबसे पहली स्त्री को बहकाया गया, हव्वा को बहकाया गया और वहां से बहकाया। आगे चल करके हम देखते हैं ये दलीला स्त्री को लिया गया और इसके द्वारा पूछा कि ताकत का राज क्या है। और एक दिन ये बातें करने लगी, नहीं तू मुझसे प्यार नहीं करता है, तेरा मन मुझसे नहीं लगा है, इस तरह से बात की उससे और बस उसे इमोशनल कर दिया। बताते इमोशनल कर दिया उसको और उसके बाद इसने अपना राज बता दिया। वाटिका के बीचों बीच जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था, वो वृक्ष चल करके नहीं आया था, हवा चल करके गई थी। चूहा जब पिंजरे में फंसता है, उसमें एक रोटी का टुकड़ा लगा होता है, वो लालच के कारण चूहा आता और फंस जाता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। ऐसा ही हुआ, इसी तरीके का हुआ। उसने उससे बात की, उसने उसको बता दिया। बताने के बाद होता क्या है कि लिखा है कि उसकी आंखें फोड़ दी गई। 3 बार उसको मौका दिया, चौथी बार उसको मौका नहीं मिला और चौथी बार जब इसको बताया, शिमशोन पलिश्ती बाहर आ गए, इसने दिमाग में करना मैं फिर से झटकूंगा, फिर से उठूंगा,
फिर से झटकूंगा, फिर से उठूंगा, इन चीजों को तोड़ दूंगा और जितने फलस्तीन को तो मैं यूं ही मार गिराऊंगा। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार वो भूल गया था कि परमेश्वर का आत्मा उठ गया, उससे चला। 3 मौके दिए उसको, आज जवान खो रहे हैं, आज जवान समझ नहीं रहे, जवान लड़के समझ नहीं पा रहे। आज उनको सिर्फ कहते हैं ना कि सावन के अंधे को सब हरा हरा नजर आता है। जवानी आ गई, अब तो बच्चों कुछ मैं ही हूं और मेरे साथ कोई भी नहीं है। 3 मौके मिले, चूक गया, बच गया, चौथे में चूक गया। उसके बाद जैसे इसको पकड़ा, पकड़ते के साथ ही सबसे पहले उन लोगों ने इसकी दोनों आंखें फोड़ दी। कल तक ये जिनका तमाशा बनाता था, आज ये खुद तमाशा बन करके रह गया। कल तक जिनका ये तमाशा बनाता था, एक ही बार में 30 लोगों को मार दिया, जवान शेर को फाड़ दिया, 1000 लोगों को मार गिरा दिया। इस प्रकार की ताकत उसमें थी, परमेश्वर का आत्मा उतरता था और हमेशा विजय हुआ करता था। लेकिन आज सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। एक वैलेंटाइन डे के जीवन में आया। वैलेंटाइन डे का जो दुनिया भी चल रहा है उसकी बता रहा हूं। वो वैलेंटाइन जो पादरी था, वो अगर हम उस रूप से देखें तो हमको वैसे भी जो 14 फेब का जो है हमको नहीं मनाना चाहिए। परमेश्वर ने तो उस व्यक्ति को भी कह दिया था, परमेश्वर ने आदम हवा को भी कहा था कि मत खाना। ये नहीं कहना कि कोई जरूरत नहीं है, मना मतलब कि कह दिया था कि मत खाना। और जिस आयत को मैंने पढ़ा आपके सामने, वहां भी लिखा है जवान अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर। इसको हमने पढ़ लिया। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमको ये व्यवस्था दी है। जवानों से बात करता, यहोशू से बात करा। जब यहोशू से परमेश्वर ने बात की तो उसको कहता है कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्ते का भी उतरने ना पाए, वरन दिन रात इसमें मनन करते रहना और इसमें लिखी बातों को अनुसार आचरण करना। तब जहां कहीं तू जाएगा, जहां कहीं तू जाएगी, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। उसने कहा था और तू प्रभावशाली होगा, और तू प्रभावशाली, तेरे काम सफल होंगे, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। जैसे शिमशोन ने किया, हम देख ले, उसकी हिस्ट्री को पढ़े और ये सत्य एक बात है। वो आया जो तमाशा बना था, आज वो खुद तमाशा बन करके रह गया। न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय 25 वचन को लिखा है कि वो जो फलस्तीन लोग थे, पहले उन्होंने जब शिमशोन को पकड़ लिया, उसकी तुरंत उसकी आंखें फोड़ दी। उसके बाद वो एक उनका फेस्टिवल चल रहा था, उन्होंने कहा कि शिमशोन को बुलाओ भाई, ताकि वो हमारे लिए तमाशा करे। सोचो कि अभी तक ये उनका तमाशा किया करता था, अभी तक वो उनको नाच नचाया करता था। वो डर के भागा करते थे कि शिमशोन, इसमें इतनी पावर, इतनी ताकत है, अब इसके सामने कोई भी आएगा उसको नहीं छोड़ेगा। आज बुलाया जा रहा, उसको कहा जा रहा है कि शिमशोन को बुलाओ ताकि वो हमारे लिए तमाशा करे। कल तक ये उनका तमाशा करता था, आज ये खुद तमाशा बन करके बैठ गया, खुद ही जोकर बन करके बैठ गया। क्या बताओ, क्या करे परमेश्वर? परमेश्वर ने स्वयं की इच्छा दी है, हर जवान को स्वयं की इच्छा दी है। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बेहद बढ़ाऊंगा। मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, यूसुफ का परमेश्वर हूं। मैं तो तेरे साथ साथ चलता हूं, तुझे अपने हाथों में उठा करके लेकर चलता हूं। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात इसमें मनन करते रहना, इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करना। धन्य होगा तू बाहर जाते समय, धन्य होगा तू भीतर आते समय, धन्य होगी तेरी कठौती, धन्य होगी तेरी पत्नी, तेरे बच्चे, तेरे जिन जिन कामों में तू हाथ डालेगा, तेरा परमेश्वर आशीष देगा। एक मार्ग से तेरे विरोधी आएंगे और 7 मार्ग से होकर के भागेंगे, जब तू इन बातों को मान करके चलेगा। पर कहां गई वो आशीष? कल तक ये तमाशा बनाता था, आज खुद तमाशा बन करके रहे। कारण क्या हुआ? वचन से हट गया, सावधानी हटी, दुर्घटना घटनी शुरू हो गई। एक छुरी का मैं उदाहरण देता हूं लोगों को। छुरी जो होती है उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू चलाने वाले की होती है। छुरी अगर एक डाकू के हाथ में है तो वो क्या करेगा? कत्ल करेगा। लेकिन ये छुरी अगर किसी डॉक्टर के हाथ में तो क्या करेगा? काटेगा वो भी, लेकिन
पहले वो काटेगा और जो गड़बड़ी है उसको निकाल बाहर करेगा, उसके बाद फिर से सिल देगा। मैं और आप, हम लोग हैं, हम छुरी मात्र हैं। अब हमको ये ध्यान देना है, मैं छुरी मात्र हूं। अब ध्यान में तो क्या मैं किसके हाथों में हूं? मैं किसी डाकू के हाथ में तो नहीं हूं। क्या मैं डाकू के हाथ में या डॉक्टर के हाथों में हूं? जब तक ये परमेश्वर के हाथ में था, ये ऐसी छुरी थी, ये काम करता रहा। जिस दिन ये गलत हाथों में पड़ा, उसी दिन ये तमाशा बन गया। उसी दिन ये तमाशा बन गया। आपने सुना होगा, लव इज गॉड, गॉड इज लव, है ना? कितना सही है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है, ये सही है। लव इज गॉड, ये ठीक नहीं है कि परमेश्वर, है ना, प्रेम परमेश्वर है, ये ठीक नहीं है। परमेश्वर प्रेम है, ये ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम किया, है ना। लोग बोलते हैं लव इज गॉड, गॉड इज लव, लोग बोलते हैं ठीक है, लेकिन मुझको और आपको समझना चाहिए कि परमेश्वर का क्या बात है। परमेश्वर प्रेम है, उसने साबित किया। यूहन्ना 3:16 पवित्र शास्त्र बाइबल को जब पढ़ते हैं वहां लिखा हुआ है, वो उसने प्रेम किया, प्रेम से दिखाया, हमको साबित करके दिखाया। उसको जब हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव, बट ये बिल्कुल गलत है कि प्रेम परमेश्वर है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं प्रेम किए लोगों ने, प्रेम करने के बाद धोखा भी दिया, बहुत झगड़े भी हुए। हाल ही में हम लोग देखते हैं कितनी न्यूज के द्वारा इस तरह की बातों को देखते हैं कि जो इंटरकास्ट मैरिज हुई है, फिर उसने उसको मार करके टैक्सी में डाल के फेंक दिया, फिर उसने उसको तलाक दे दिया। कितने तलाक के केस हम लोग देखते हैं। कारण क्या उसका? क्योंकि प्रेम परमेश्वर नहीं, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर के साथ संगति करोगे, वो जो देगा वो आशीष का कारण बनेगा। पर हम प्रेम को परमेश्वर बना देते हैं, खुदा बना देते हैं। बस तू ही मेरी खुदा है, तू ही मेरा खुदा है, सबसे पहले तू ही मेरे लिए सब कुछ है। हम जब ऐसा करते हैं तो कई बार हम लोग मात खाते हैं। ये 2023 फरवरी, अभी 2 दिन पहले एक मेरठ की एक न्यूज है कि एक औरत सड़क पे थी, किसी लड़के ने उसको जबरन किस करने की कोशिश की। उस औरत ने उसका ये नीचे वाला होठ ही काट डाला। होगा कोई आशिक वैलेंटाइन डे मनाने वाले, खासकर मसीहों से मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, जो सच्चाई है, मानना ना मानना आपके अधिकार क्षेत्र की बात है। जितने मुझको सुन रहे हैं, जो लोग मना रहे हैं, उसको समझ लें कि वैलेंटाइन एक पादरी था, सच बोलता था, सच्चाई के कारण उसको फांसी की सजा दे दी गई। सच्चाई के कारण को फांसी की सजा दे दी गई है। इसलिए मुझको और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मैं एक क्रिश्चियन हूँ, एक मसीह हूँ और मैं वैलेंटाइन डे विश कर रहा हूँ, मना रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। क्योंकि खुदा के खादिम जो थे, जो नबी आए, जब उन नबियों ने लोगों को सच्चाई बताई तो उनका पथराव किया गया, उनको मार दिया गया, उनको जिंदा जला दिया गया। वो मारे मारे फिरते रहे। परमेश्वर के लोगों के साथ जो हुआ, उसके ये यीशु मसीह के समय की बात है, लेकिन ये सन 498 की बात, 4वीं और 5वीं शताब्दी के बीच की ये हिस्ट्री में आपको बता रहा हूं। उसको आप समझिएगा कि ये एक वैलेंटाइन पादरी था। उस पादरी ने लोगों को बताया रॉन्ग रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, विवाह कर करके साथ रहो, विवाह के बिना साथ नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर वह विचार से सख्त घृणा करता है, और वो घृणा करता है, वो प्रेम करता है, तो वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह लोग 10 कमांड्स को आप लोग अच्छे से जानते हैं, जहां लिखा है कि जो मुझसे बैर रखते हैं उनकी किए की सजा उनके नाती पोतों और पड़ पोतों को दिया करता हूं। इसलिए हम इस बात को समझ सके कि वो परमेश्वर प्रेम करता है। वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है, वैलेंटाइन कौन था, आप समझ गए हैं। और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा आप लोग, ताकि परमेश्वर आपको बताए। और सच्चा प्रेम मेरे खुदा का है। लोग क्या खोज रहे हैं? एक अच्छी लड़की मिल जाए, एक अच्छा लड़का मिल जाए, फिर भी क्या मिलते कितने लोग हैं। अब देखिए, ऋतिक रोशन जैसा टॉप मॉडल, टॉप हीरो, उसका 5 साल का तो उसका प्यार था, 12 साल की शादी थी, जुड़वा बेटे, उसके बाद उसका तलाक हो गया।
भाई हद हो गई यार। अब सोचो कि मतलब कि मैं और आप, हम तो चलो मैं तो खुदा का खादिम हूं, अब मैं तो उसके साथ तुलना कर ही नहीं सकता। लेकिन सोचिए ऋतिक रोशन जैसे व्यक्ति का जो अमीर भी है, टैलेंटेड भी है, उसका तलाक हो गया, तो सोचिए फिर कहां प्रेम। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने सब चीजों को बना करके आदम को बनाया। सूरज, चांद, तारे सब अच्छा है, अच्छा है, पर जब आदम को बनाया तो कहा अच्छा नहीं है। कारण क्या था? इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। और लिखा है कि अब मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहायक बनाऊंगा। एक लड़की के लिए एक लड़का परमेश्वर ने बना रखा है, एक लड़के के लिए एक लड़की परमेश्वर बना रखी। हम इंतजार करें, प्रार्थना करें परमेश्वर से, हे प्रभु जिसकी मैं पसली हूं, बहनें कह सकती जिसकी मैं पसली हूं उससे मुझे मिला। जवान लड़के के जो मेरी पसली है प्रभु जी, मुझको उससे मिला। और जो परमेश्वर देता, लिखा कि जो धन यहोवा देता उसमें दुख नहीं मिलाता है। आप शिमशोन है परमेश्वर के, आप लोग शिमशोन है परमेश्वर के, आप दाऊद है परमेश्वर के, आप अब्राहम है परमेश्वर के, आप यूसुफ है परमेश्वर के, आप उसके नाजिर हैं। आपसे वो प्रेम करता है, आपके लिए उसने प्राणों को दे दिया है। इसलिए हम जाने मैं कौन हूं, अपनी वैल्यू को समझे अपनी गरिमा को। मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं। मैं ऐसे नहीं हूं कि मैं आम व्यक्ति नहीं हूं, मैं स्पेशल हूं, मैं परमेश्वर की योजना में हूं। और परमेश्वर ने जो योजना बनाई है उसको पूरा तभी कर सकता है जब हम उसके कहे अनुसार चलेंगे। एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस में है। एक नाई के पास भी आप जब बाल कटवाने जाते हैं तो आपको सीधा बैठना पड़ता है। आप बार ऐसे हिलाएंगे सर को, आपके बाल खराब कर देगा। कितनी छोटी सी बात है कि नाई के पास जाकर के उसके इशारों पर आपको चलना पड़ता है। शांत बैठो, ऐसे करो, इधर करो, और हम वैसे बैठे रहते हैं। आप समझना इस बात को। किस परमेश्वर के हाथों में जब हम होते हैं, हमें कहो कि प्रभु मैं मिट्टी हूं, तू कुम्हार है। अब तक जो हुआ, जब तक नहीं पता था कोई बात नहीं, पर जहां खुली वहीं सवेरा। आप कह सकते हैं परमेश्वर मुझे क्षमा करते हैं, आप कहें प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले। जहां खुली वहीं सवेरा। और शैतान इसी ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए, और किसी और से उसको कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब भी मसीहों से, मसीह जवान लड़कों लड़कियों से, ताकि ये लोग व्यभिचार में फंसे और यूं ही खत्म हो जाए। क्योंकि इजराइलियों को कोई नाश नहीं कर सकता था, उन्होंने जब आपस में व्यभिचार किया उसके बाद वो नष्ट हुए। परमेश्वर की योजना जब बाहर हो गए, परमेश्वर ने उनको समझाया, कहा जिस जगह तुम जा रहे हो उनके से काम मत करना। क्योंकि टोना टोटका तो था ही उन लोगों में, लेकिन उसके अलावा वह विचार भी था उन लोगों में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, आप प्रार्थना करें परमेश्वर से, मांगे परमेश्वर प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, प्रभु मुझको बुद्धि दे। आप बुद्धि मांगे परमेश्वर, मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, मेरे जीवन में नया काम करें। प्रभु जी आपकी योजना मेरे जीवन से पूरी हो। जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर दयालु है, प्रेम करता है, और जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, वो उसके साथ हमें और सब कुछ उदारता से क्यों ना देगा। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र प्रभु सेनाओं के मैं धन्यवाद देता बता जाए, जितने इस समय प्रभु जी भवन में हैं इनको आशीष देता हूं प्रभु। जितने हमारे भवन के आसपास प्रभु जी मैं लोग आशीष, जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं प्रभु उनको आशीष दो, जितने सब मुझे सुने प्रभु जी, कि खुदावन ये जान सके कि अब तक जिस वैलेंटाइन डे को हम मना रहे थे, वो वैलेंटाइन खुदा का भेजा हुआ खातिम था, खुदा का सेवक का सच्चाई बता रहा था। उसको फांसी दे दी गई, मार दिया गया, और हमारी अकल पे पर्दा कर दिया, हमारी अकल घास चलने चली गई कि हम मूर्ख होकर के अपने खुदा के खादिम के परमेश्वर के बच्चे को जिस दिन मार दिया गया था, उस दिन एक दूसरे को फूल देते और कहते हैं कि आई लव यू, वैलेंटाइन डे हैप्पी। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए, बुद्धि को मांगे परमेश्वर प्रभु जी, जाने में गलती क्षमा कर दीजिएगा। जितने लोग प्रभु जी इस समय मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, उनको आशीष देता हूं प्रभु जी, इनको आशीष दें, अपनी योजनाओं को उनके जीवन से पूरा करें, हर बुराई से बचाएं, किसी परीक्षा में पढ़ने ना दें। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी इच्छा जैसे आसमान पर जमीन पर प्रभु जी इन सबों के जीवन से हो जाए। ये जवान अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, मगन रहे,
अपनी आंखों की अभिलाषा के अनुसार जो करना कर, पर याद रख इन सब बातों के अनुसार जब भी सब होगा तो तेरा न्याय होगा। तुमने जो बोया वो तुमको काटना पड़ेगा। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, जगत के पापियों से प्रेम किया, जगत के पापियों से प्रेम किया, ताकि पापियों को पाप से छुड़ा करके उनको पवित्र कर सके। खुदावंद मैं इनको आशीष देता हूं परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे वचन को आदर मिले, तेरा उद्देश्य पूरा हो प्रभु जी। हर जवान भाई बहन बच्चे प्रभु जी, हर जवान भाई बहन बच्चे परमेश्वर प्रभु आप संभालिए। और जवान क्या प्रभु जी, विवाहित लोग भी परमेश्वर, कितने केस ऐसे हम सुनते हैं, उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, उसने अपने पति को छोड़ दिया, वो किसी और के साथ, वो किसी और के साथ। मैं हर सुनने वाले के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हर उलझे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो प्रभु जी, आप इनको आशीष दें परमेश्वर, कि ये सत्य को जाने, स्वतंत्र हो प्रभु जी, आपकी योजना के जीवन से पूरी हो परमेश्वर। इनको प्रभु जी शैतान के चुंगल से बचाइएगा, जो षड्यंत्र शैतान इनके प्रति प्रभु जी इनके लिए बनाता खुदावन, वो सारे षड्यंत्र को, गड़बड़ी को यीशु मसीह के नाम से इन सबों के जीवन से निकाल देता हूं, इन सबों के जो तोड़ देता हूं परमेश्वर। तेरी महिमा हो, तेरे वचन को आदर में दया करें प्रभु जी खुदावन। और भी कुछ नहीं तो परमेश्वर, ये लोग निरंतर वचन को पढ़े, और तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश होता है, जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तेरा वचन खुले इनके हाथों में, इनके घरों में, इनके परिवारों में, और ये जो भोले लोग हैं समझ को प्राप्त करें, और अंजाम को देख ले हम। शिमशोन का क्या हुआ, जवान शेर को फाड़ दिया उसने, 1000 लोगों को मार डाला, 300 लोग ये पकड़ करके विरोधियों के प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया खुदावंद। पर जिस दिन वो फंसा उस औरत के चक्कर में, उस दिन के बाद वो उलझ कर रह गया। 3 मौके उसको मिले, चौथे में तमाशा बन गया कि आसमान पर बैठा खुदा रो रहा होगा। लिखा है कि जब एक आत्मा बचती है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, लेकिन जिस दिन ये आत्मा नष्ट हुई, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं की इच्छा दी है, वो रो रहा होगा, मैंने तुझे अपना नाछीर बनाया, आशीष दी, पवित्र आत्मा दिया, बरकतों से भरा तुझे, कितने जवानों को, हर एक को उसने आशीष दिया, पर हम समझ नहीं पाते कई बार। हे प्रभु जी, इन सबों को बुद्धि दे परमेश्वर, इन सबों को बुद्धि दे खुदावंद। शैतान चोरी करने, नाश करने, गलत करने आया, लेकिन यीशु जी आप इसलिए आए कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। संभाले प्रभु जी बीते वर्षों में जो भी हुआ, पर इस 2023 में अभी से जितने सुने प्रभु जी, अब के बाद परमेश्वर तेरी महिमा हो, तेरी योजना की जीवन से पूरी हो। धन्यवाद प्रभु सारी बातों को खुदावंद, धन्यवाद प्रभु जी। शिमशोन नष्ट हुआ, स्वर्ग में खुदा रोया होगा, प्रभु ईश्वर रोए होंगे, पवित्र आत्मा रोया होगा खुदावंद। आज ये जवान ऐसा काम करें कि स्वर्ग में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, सारी आदर महिमा आपको देते पिताजी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।